मेरा नाम अजय कुमार। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के बहादुरपुर ब्लॉक ग्राम बनकटा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई श्री परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय विद्याकुंड अयोध्या जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है से मेरा पूरा 2022 में पूरा हुआ है। और वर्तमान समय मैंने 2 से 3 साल तैयारी की है और वर्तमान समय मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कृषि विभाग में। अच्छा, कृषि विभाग में आप गवर्नमेंट जॉब सेमी गवर्नमेंटेड है, वो एनजीओ के तहत। तो किस पद पे हैं आप? वर्तमान में तकनीकी सहायक प्रबंधक के पद पे, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर। तो कहाँ पे मतलब है? ये सिद्धार्थनगर इटवा ब्लॉक। अच्छा, इटवा ब्लॉक में। पूरा उन्होंने साथ दिया, उसमें एकदम पूरा सहयोग रहा उनका, फैमिली का और सबका पूरा सहयोग रहा। इसी वजह से आप यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक है। तो आप खेती किसानी भी करते थे? हाँ, पहले जब घर पे रहते थे करते थे। अच्छा, तो क्या जब मतलब तक कुछ अनुभव हो अगर तो शेयर कर सकते हैं? अब कोई विषय ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोकल लेवल पे जो भी समय से धान की रोपाई करना और उसके बाद में धान की रोपाई के बाद गेहूँ की बुआई करना या गन्ने की बुआई करना, तमाम चीज़ें थे उसमें। हाँ, हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये समस्या कि पेमेंट समय से नहीं मिलता है। वो लगभग काफ़ी समय बाद मतलब इस साल का पेमेंट वो अगले साल पेमेंट करती है। इस वजह से हमारे यहाँ गन्ने की खेती बहुत कम कर दी गई, ना के बराबर। अच्छा, कहाँ पर गन्ना बेचते थे? ये वहाँ कौन सा मिल है ये? रुधौली में? हाँ, रुधौली मिल ही है। रुधौली में आप मतलब गन्ना की खेती जब करते थे रुधौली में? हाँ जी, तो पेमेंट की समस्या की वजह से वहाँ से रोक दिया गया। वहाँ नहीं मतलब आपने गन्ना आपके पिताजी जो भी थे वो बंद ही कर दिए? हाँ, वो बहुत बंद ही हो गया। अच्छा अच्छा। अब वो उस पैसे की समस्या की वजह से वो केवल धान और गेहूँ की खेती करते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अब धान गेहूँ मतलब लगभग कितना कर लेते हैं आपके पिताजी? अब लगभग वो 1 हेक्टेयर के आसपास है। धान और गेहूँ करना पड़ रहा। अच्छा, पैसे की ही इशू की वो समय टाइमली पेमेंट नहीं होता था, इसी वजह से। भाई पढ़ाई लिखाई में हाँ, सब वो मेन इनकम का सोर्स केवल खेती ही था। तो क्या आपको लगता था धान गेहूँ में फ़ायदा हो जाता है या फिर? हाँ, गन्ने के मुकाबले देखा जाए टाइमली पेमेंट मिल जाता और सबसे बड़े किसान के लिए टाइमली पेमेंट ही ज़रूरी होता और तो इसलिए वो ज़्यादा ही अच्छा रहता था, इसलिए वही करते थे। जिस विभाग में आप पोस्ट हैं उस विभाग में क्या कार्य करना होता है? हाँ, उसमें देखिए वो जो सहायक तकनीकी प्रबंधक की पोस्ट है उसमें केवल आपको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं या सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश उसको जो है चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार उसको ग्राउंड लेवल पे लागू करवाना होता है और किसानों को उससे परिचित करवाना होता है। उसी 25 में लगा है जॉब। 25 में लगा आपका मतलब अभी जल्द? अभी रिसेंटली में जुलाई में ज्वाइनिंग, 8 जुलाई को ज्वाइनिंग हुआ है। तो अच्छा, जुलाई में जब से लगा तब से आज तक के मतलब अभी तो बहुत जानकारी तो नहीं हो पाई, लेकिन जो कुछ भी साझा करना चाहें कि सरकारी योजनाएं क्या क्या कृषि विभाग में आती हैं, कुछ अगर जानकारी हो तो बता सकते। देखिए, सरकारी योजनाएं बहुत सारी आती हैं। अभी इस समय देखिए जैसे जो पीएम किसान का चल रहा है, इसमें किसानों को लगभग 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है, 6,000 रुपये पर ईयर। तो उसी का सत्यापन चल रहा है। उसमें जैसे कुछ लोग मृतक हो गए हैं तो उनका सत्यापन करना, उनको निकालना, और कुछ लोग नहीं पा रहे हैं तो क्यों किस लिए नहीं पा रहे उसका कारण देखना और उस पर काम करना और तमाम चीज़ें मतलब सरकार की तरफ से जैसे खाद हो गया, बिया हो गया, इस सब के बारे में जानकारी या उस सब को सही समय पर उपलब्ध करवाना। इस समय हमारे सिद्धार्थनगर में सबसे बड़ी समस्या जैसे खाद की जो है काले बाजारी को लेके है। उसमें तस्करी बहुत ज़बरदस्त चल रही है क्योंकि उधर नेपाल बॉर्डर पड़ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में लोग देते हैं, तो जो छोटे किसान हैं वो ले नहीं पाते हैं। तो उस समय भी उसकी जानकारी रखना, उसको जांच करना, समय पे हर काम में यही सब किया जा रहा है उस पर। अच्छा, कृषि विभाग में कुछ जैसे कृषि यंत्रों का भी कुछ योगदान वगैरह सरकार? हाँ, अभी आया था, उसका बुकिंग होता ऑनलाइन। अभी हमारे यहाँ तो टोकन अभी 8 तारीख को शायद उसका है, और टोकन वगैरह कटा हुआ है। अभी लॉटरी के माध्यम से जिसका निकलेगा उसको लॉटरी लगता है इसमें? हाँ। क्या प्रोसेस है कुछ? इसके सबसे पहले आपको जो है जब उसका सर टाइमली आता है और इसके मतलब 1 महीना पहले ही आया था तो उसमें आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद उसका रिसीविंग निकाल लीजिए। उसके बाद में कोई चार्ज वगैरह नहीं, बस केवल ऑनलाइन का ही चार्ज लगता है, तो कोई चार्ज नहीं लगता आपको। वो उसके बाद में जब लॉटरी के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, मैसेज जाएगा, आप जाइए वहाँ उस समय जो है डीएम और सब कृषि निदेशालय के जो वहाँ सब लोग वहाँ डीडी सर रहते हैं, और जब लॉटरी के माध्यम से दिया जाता है जिसका नाम आता है उसके नाम वो दिया जाता है। तो उसमें क्या मान लीजिए कोई
हाँ उसमें आपका यंत्र हो गया, ये स्प्रेयर मशीन हो गई उसमें, और कृषि यंत्र होते हैं जैसे उसमें ट्रैक्टर भी हो जाता है, और कृषि रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, थ्रेशर हो गया, तमाम मशीनें कई यंत्र होते हैं सब दिए जाते हैं। इसमें क्या मान लीजिए हमारा नाम आ गया, तो इसमें हम सरकार को कोई चार्ज देना पड़ेगा? नहीं, चार्ज नहीं देना पड़ेगा, उसमें सरकार आपको सबसे आप वो यंत्र जो है जो भी आपके नाम होगा निकलेगा, आप वो जाके एजेंसी से ले सकते हैं। उसके बाद में उसका जो भी पेमेंट होगा, उसका जितना भी सब्सिडी 50% जो भी होगा गवर्नमेंट दे देगी, उसका वापस कर देगी आपको। बाकी फाइनेंस आपको एक बार ले लेंगे, बाकी उतना वापस हो जाएगा आपका पैसा। मतलब हमको हाँ, पूरा पैसा देके आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर गवर्नमेंट उसकी 50% हाँ आपको दे देगी वापस आ जाएगा आपका। अच्छा अच्छा इसका प्रोसेस चलता ही। अच्छा। आप देखिए जो भी पढ़े लिखे हैं, अभी तो कुछ लोग तैयारी में हैं, लेकिन कुछ लोग तैयारी क्या करें, जैसे अब जो भी जिस डिपार्टमेंट में तैयारी कर रहा है, अब मान लेते हैं जैसे वो सिविल से तैयारी कर रहा है, तो ऐसा है कि नहीं कि वो सिविल को छोड़ के कि प्राइवेट जॉब में ऐसे चले जाए। अब जैसे जिसके पास प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि उसके पास बायो से रिलेटेड डिग्री या कृषि से रिलेटेड ITI या पॉलीटेक्निक है, तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चांस है, अवसर हो जा सकता है। लेकिन जो सिविल सर्विसेज हैं इनके लिए डायरेक्टली ऐसा तो कुछ नहीं है, उनको फिर से इसी लाइन पे आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसको देखना पड़ेगा कि अगर वो पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स पे भी अगर ध्यान देते हैं तो सबसे बढ़िया रहता, ताकि जो है अगर एक डायरेक्शन ना रहे तो साथ में दूसरा दिशा उनके लिए बना रहे।